आज 27 फरवरी का दिन है और इसे मराठी दिवस के दिन के नाम से जानते हैं। और इस दौरान जो है तमाम ऐसी किताबें मराठी में लिखी हुई हैं और जिसके रचयिता और संकलन करने वाले हैं वो अप्पा परब हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर महाराष्ट्र के तमाम जो किले हैं या सिंधुदुर्ग है, हर चीज़ पर इन्होंने किताब लिखी हुई है। और ये आप देख रहे होंगे कि बैठे हुए हैं, इनकी उम्र जो है इस समय 86 ईयर्स ओल्ड के हैं और काफ़ी नॉलेज रखते हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे क्योंकि आज का दिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी बारे में हम अप्पा परब जी से बात करना चाहेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप आज मराठी दिवस है और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण होता है, बताएं आप। आजचा दिवस मराठी दिवस आहे आणि दादरमध्ये अशा प्रकारचं हे प्रदर्शन भरलेलं आहे। हे गॅलेक्सी हे दुकान दादरमधलं असं आहे का ज्यावेळेला इतिहास बोलत नाही त्यावेळेला भूगोल बोलतो आणि भूगोल बोलत नाही त्यावेळेला सायन्स बोलतो। अशा प्रकारचं या दुकानामध्ये दुर्मिळ पुस्तकं ठेवलेली आहेत। हा नुसता बाजार नाही आहे तर कुठेतरी शालेय जीवनातला जो इतिहास आहे तो मार्क मिळवण्यापुरता, बाह्य जीवनातला आहे ते मनोरंजन। परंतु इथे ठेवलेली पुस्तकं ज्यावेळेला तुम्ही वाचाल त्यावेळेला 1000-2000 वर्षापूर्वीचा इतिहास, भूगोल आणि विज्ञान तुम्हाला समजेल। अप्पा परब जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। आपने तो बताया कि 1000-2000 का इतिहास भी यहाँ पर जो बुकें हैं उसमें दर्शाया गया है। आपने भी बहुत सारी किताबों का संकलन किया हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कौन कौन किताबों को लिखा है उसके बारे में बताएं। मी 1940चा माझा जन्म, वयाच्या 10व्या वर्षीपासून महाराष्ट्रातला याचा सगळ्या नद्या, सगळे घाट, सगळी बंदरं आणि जवळजवळ 1000 किल्ले, निरनिराळ्या जवळजवळ हजारो देवदेवता, याचा इथली गावं, ह्या सगळ्याचा सूक्ष्म अभ्यास केला आहे। आणि तशाच प्रकारची पुस्तकं या गॅलेक्सीमध्ये उपलब्ध असतात। ज्या वेळेला इतिहास बोलत नाही त्यावेळेला त्या काळातलं ज्याचं जे विज्ञान आहे ते आपल्याला सांगतं। फक्त नुसतं पुस्तक वाचून उपयोग नाही तर त्या महाराष्ट्राबद्दल जे काही मिळतं ते वाचून तुम्ही जर संकलित केलं आणि मी जशी 100 पुस्तकं लिहिली तशी हजारो पुस्तकं या दादरमधल्या गॅलेक्सी दुकानामध्ये जी निरनिराळ्या विषयावर, जी वनस्पतीवर आहेत, जिओलॉजिकल स्टडीवर आहेत, कॉइन्सवर आहेत, नद्यांवर आहेत, मूर्त्यांवर आहेत आणि याच्यासाठी ही संधी घेतलेली आहे का इकडे ती पुस्तकं मांडून कुठेतरी विद्यार्थ्यांनी याचा असा सूक्ष्म अभ्यास केला पाहिजे। कारण महाराष्ट्राला दक्षिणोत्तर सह्याद्रीला जेवढे घाट आहेत, पश्चिम बंदराला जी 84 बंदरं आहेत आणि हजारो किल्ले, इथे झालेल्या हजारो लढाया, या सगळ्यांच्या इतिहासाचं जे साधन आहे ते या गॅलेक्सीच्या दुकानात तुम्हाला उपलब्ध आहे। आणि जर नसेल तर तुम्ही संपर्क साधल्यानंतर ते तुम्हाला मिळवून देतात। कारण त्यांनी जे दुकान चालवलं है। अभी तक आपने कितनी पुस्तकों को खुद लिखा है? मेरे पास माझ्याकडे माझ्या घरी जवळजवळ 10,000 पुस्तकं आहेत। त्याच्यामध्ये पायथळीच्या दगडापासून त्या आकाशातल्या ग्रह ताऱ्यांपर्यंत निरनिराळ्या विषयाची याचा जवळजवळ 10,000 पुस्तकं आहेत याचा। परंतु एकटा माणूस याचं सगळं काही पूर्ण करू शकत नाही आणि म्हणून अशा संधीचा आम्ही फायदा घेतो का अशा दुकानातनं जे काही मिळतं ते आम्ही संकलित करतो आणि त्याचा उजेडात आणण्याचा प्रयत्न करतो। तो आपने देखा कि एक 86 ईयर के हो चुके हैं और इनके पास पूरे महाराष्ट्र के इतिहास
जितने भी यहाँ पर हैं सारी चीज़ों को इन्होंने दर्शाया हुआ है अपने यहाँ पर जो किताबें हैं। इनका कहना है कि 1000 वर्ष पहले की भी जानकारी महाराष्ट्र की अगर किसी को चाहिए तो यहाँ से वो किताब ले सकता है, जिसे उन्होंने खुद यहाँ पर संकलित किया हुआ है। वहीं पर महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे किले हैं और यहाँ का एक अलग इतिहास है, बगीचे हैं, नाले हैं, हर चीज़ को इन्होंने दर्शाया हुआ है। यानी कि मराठी दिवस का जो यहाँ पर त्यौहार एक तरह से देखा जाए तो मनाया जा रहा है पूरे महाराष्ट्र में, और यहाँ पर बड़े पैमाने पे पुस्तकों का संकलन किया गया है। हर आदमी जो महाराष्ट्र का इतिहास जानना चाहिए मराठी में आकर के यहाँ से पुस्तक ले सकता है। आन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरा